नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे, ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे, मार्केट अपडेट की बात करेंगे, मार्केट में चल क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे। येलो नेटवर्क जिसके साथ में हमारी पार्टनरशिप है उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर डिटेल के अंदर, क्योंकि उनके भी लेटेस्ट न्यूज़ आई है। डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सीधे यहाँ पर सबसे बड़ी अब तक की न्यूज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। ट्रम्प पार्डन फाउंडर ऑफ बाइनेंस, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। सीजी को कौन नहीं जानता भला? जो क्रिप्टो में होगा वो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको सीजी के बारे में नहीं पता होगा। ये है बाइनेंस के एक्स फाउंडर, बाइनेंस के फाउंडर, बाइनेंस के एक्स सीईओ। यानी कि इन्होंने बाइनेंस स्टार्ट किया था और 2023 के अंदर क्या हुआ, छोटा सा मैं समरी बता देता हूँ। इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको यूएस ने इनके ऊपर क्या कि मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया और इनको 6 महीने लगभग यहाँ पर जेल के अंदर रहना पड़ा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2023 की बात है। उसके बाद में क्या कि 4 महीने इनको जेल में रहना पड़ा। 6 महीने की इनकी जेल थी, 4 महीने में ही इनका काम, इनको बाहर निकाल दिया गया। डोनाल्ड ट्रम्प इश्यू अ पार्डन फॉर द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑन थर्सडे। कल नाइट के अंदर यहाँ पर न्यूज़ आ गई। इनको यहाँ पर क्या है कि एक तरीके से बरी कर दिया गया है, एक तरीके से माफ़ कर दिया गया है। अब ये यहाँ पर यूएस के अंदर जा सकते हैं, ये कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर जा सकते हैं, कोई सैंक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है अब इनके ऊपर। और अब ये फ्रीली बाइनेंस के अंदर भी काम कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि इतना ओपनली काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या है, ये डायरेक्टली काम कर पाएँगे। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। हालाँकि ये सब आपको भी पता है कि इतनी आसानी से नहीं हुआ होगा, कैसे ले-दे के हुआ होगा सिस्टम, ये क्या है कि बड़ा नॉर्मल है। और बट कुल मिला के क्या है कि इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प पार्डन बाइनेंस फाउंडर। तो सीजी को यहाँ पर क्या है कि अगर आप सब जगह न्यूज़ देखोगे, 6 घंटे पहले की न्यूज़ है, लगभग हर जगह क्या है कि एक ही न्यूज़ देखने को मिलेगी। आज की न्यूज़, इससे बड़ी न्यूज़ आज की डेट में कुछ नहीं हो सकती कि यू ट्रम्प ने यहाँ पर एक अपना बड़ा दिल दिखाया और यहाँ पर सीजी को यहाँ पर माफ़ कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि सीजी के ऊपर कोई केस नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। अब यहाँ पर क्या है कि बड़ी बात करेंगे यहाँ पर। अब जैसे ये न्यूज़ आई, यहाँ पर आप देखेंगे 7:30 एएम अक्टूबर 24th, यानी कि आज ही की बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ, कॉइनबेस, रिपल, जेमिनी लिस्टेड एज ए डोनर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, 300 मिलियन व्हाइट हाउस वॉल रूम। तो 300 मिलियन का इन्होंने क्या कि डोनेशन दिया है। डोनर है ये। अब आपको पता ही है कि ये जैसे बीजेपी में होता है ना कि चंदा दो और आपका काम हो जाएगा, या फिर क्या है कि ये चीज़ें हो जाएँगी। बाकी आप समझदार हो। तो वही वही सब चीज़ यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो, कोई भी हो। अल्टीमेटली आप डोनेशन दे दो, आपके 7 खून माफ़ हैं वाली चीज़। तो यहाँ पर कॉइनबेस ने, रिपल ने, इन्होंने क्या किया, ऑलरेडी यहाँ पर 300 मिलियन का, आप यहाँ पे देखोगे क्लियर कट यहाँ पर क्या है कि डोनर की लिस्ट में उनका नाम आ चुका है। रिपल ने का यहाँ पर नाम क्लियर कट यहाँ पर मेंशन है। तो ये जो कॉइनबेस का नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये कॉइनबेस का नाम है यहाँ पर। तो बड़े-बड़े ये सब लोग हैं, ये छोटे-छोटे चंदे देते रहते हैं और अपने काम करवाते रहते हैं। तो बड़ा ओपनली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब क्या है कि ट्रम्प क्या कर रहा है, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। भाई पूरी मार्केट के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ 10 साल में ऐसा। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर वज्रेक्स की न्यूज़ आई है, आइनर एंड क्रिप्टो डिपॉजिट नाउ लाइव, डिपॉजिट फॉर बोथ। तो इन्होंने क्या डिपॉजिट, क्रिप्टो डिपॉजिट पहले लाइव कर दिए थे। उसके बाद में हमने भी ट्वीट किया, आपने भी सपोर्ट किया और भी लोगों ने ट्वीट किया। इसके बाद से यहाँ पर अब एक बड़ी अपडेट आ गई है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड विड्रॉल बोथ स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। यानी कि ये कल की अपडेट है। तो आज से यहाँ पर क्रिप्टो के डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएंगे, क्रिप्टो के विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स क्या है कि पूछ रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर क्या है कि अपने फंड्स को कहाँ पर विड्रॉल करें। तो देखो, अगर आपको क्या है कि लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेडिंग करनी है, इंडिया के अंदर एफआईयू एक्सचेंज चाहिए, तो यहाँ पर आप कॉइन डीसीएक्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए तो ये बेस्ट एक्सचेंज है। जहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, एफआईयू रजिस्टर्ड है और कॉइन बेस ने, क्योंकि कॉइन बेस इतना बड़ा एक्सचेंज है, उसने यहाँ पर क्या है कि इनको फंडिंग दी है सिर्फ लास्ट वीक पहले। और इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है यहाँ पर, जहाँ पर ये क्या है कि हर मंथ
ऑडिट करते हैं और प्रूफ ऑफ रिजर्व कि भाई कितना फंड हमारे पास में है, उसको ये पब्लिश करते हैं। तो ये चीज़ एक काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी यहाँ पर क्या है कि मंथ होता है, उसके अंदर क्या है कि भाई इतने हमारे पास में फंड है, ये प्रूफ ऑफ ऑडिट है, ये हमारा ऑडिट हुआ है, तो हर मंथ क्या है कि ये ऑडिट करके यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। अभी आपने हैक की भी न्यूज़ सुनी होगी। उसके बाद में भी यहाँ तो ना तो डिपॉजिट बंद हुए, ना यहाँ पर विथड्रॉल बंद हुए। जनरली क्या करते हैं, एक्सचेंज ऐसे टाइम पे विथड्रॉल बंद कर देते हैं। और जितना बड़ा ये यहाँ पर क्या है कि हैक था, उसके बाद से शायद अगर और कोई एक्सचेंज होता तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाता। बट इनके पास में क्या है कि इतनी बड़ी फंडिंग्स है, प्लस में क्या है कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, और ये आज भी क्या है कि इंडिया के अंदर प्रॉफिटेबल एक्सचेंज है। तो ये एक यहाँ पर आप कर सकते हो, और साथ के साथ यहाँ पर 24/7 आईएनआर डिपॉजिट अवेलेबल है, और एफआईयू रजिस्टर ऑलरेडी यहाँ पर है ही। तो अगर आप यहाँ पर बिगिनर हो, अगर यहाँ पर आपको वहाँ से फंड सेव करना है, ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या है कि ऑब्वियसली क्या है कि अभी के लेवल के ऊपर क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो नाम की चीज़ यहाँ पर बची नहीं है। तो मेरा फोकस ये रहेगा भैया कि जिसका भी फंड है वो यहाँ पर क्या है कि विथड्रॉल कर ले, क्योंकि यही फोकस रहेगा। अदरवाइज़ पता चले कि आने वाले टाइम में यहाँ पर विथड्रॉल ही ना मिले। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पर आज कर लो, और जिससे एटलीस्ट क्या है कि आपका जो भी पैसा वहाँ पर है, वो सेफ़ली आप निकाल पाओ। कल को कोई ईडी छापा मार दे, कुछ और हो जाए, आई डोंट नो। तो ये यहाँ पर क्या है कि एक बड़ी न्यूज़ है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ देखोगे, कॉइनबेस ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था ये कि भाई यहाँ पर वो एक्सपेंड कर रहे हैं चीज़ों को, और यहाँ पर कॉइनबेस इन्वेस्ट इन कॉइनडीसीएस। कॉइनबेस वर्ल्ड का सबसे टॉप एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस है। यूएस के अंदर ये काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर काम करता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये ऑब्वियसली अगर इंडिया के अंदर जाएगा तो, और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत बड़े लेवल के ऊपर इन्होंने पहले भी फंडिंग करी थी, मतलब डिफरेंट वेंचर से। अब यहाँ पर क्या है कि कॉइनबेस जैसे बड़े प्लेयर अगर यहाँ पर कॉइनडीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर क्या है कि हमें देखने को मिली आज। येलो इज इंटीग्रेटेड विद द एक्सआरपीएल ईवीएम साइड चेन। तो यहाँ पर क्या है कि जो येलो नेटवर्क है, वो यहाँ पर क्या है कि एक्सआरपीएल ईवीएम साइड चेन के अंदर यहाँ पर इंटीग्रेशन होनी है। अवर लेयर 3 इज क्लियरिंग नाउ कनेक्ट टू। तो अब तक क्या था कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आई हैव डन सो मैनी ट्वीट्स अबाउट दिस येलो नेटवर्क। यहाँ पर अब ये बड़ी न्यूज़ लेके आ गए हैं कि क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो एक्सआरपी की टीम है, वो यहाँ पर क्या है कि इसको सपोर्ट कर रही है। जिसके अंदर क्या होगा, अनलॉकिंग फास्टर गैस एफिशिएंट ट्रेडिंग एंड रियल टाइम सेटलमेंट फॉर टोकनाइज एसेट। सो ये आरडब्ल्यू के ऊपर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर रीड मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा येलो नेटवर्क हैज इंटीग्रेटेड, it's a proprietary layer 3 clearing network. Yellow cleared with the XRP EVM साइड चेन। सो XRP EVM साइड चेन इज हेयर। तो ये यहाँ पर क्या कि इसके ऊपर क्या कि मैननेट इनका यहाँ पर क्या कि लाइव हो रहा है, और इससे क्या होगा, जो लिक्विडिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। ट्रेसेबिलिटी, रियल वर्ल्ड सेटलमेंट, क्योंकि हम सबको क्या चाहिए, रियल टाइम सेटलमेंट। सो फॉर इट विल हेल्प ऑन द रियल वर्ल्ड एसेट। हर जगह क्या कि ब्लैक रॉक इज टॉकिंग अबाउट आरडब्ल्यूए, तो हर जगह क्या कि आरडब्ल्यूए की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसमें आने वाले टाइम के अंदर टू नेटवर्क एंड प्रोवाइडिंग इंटर ऑपरेटेबिलिटी विद 80+ ब्लॉकचेन्स। तो एक तरीके से क्या कि ये ब्रिज बना रहे हैं, जो कि क्या कि यहाँ पर क्या कि काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर इनको हेल्प करेगा। तो ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर क्या कि डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। और येलो नेटवर्क वाज क्रिएटेड इन 2018। तो यहाँ पर इनका लिक्विडिटी फ्रेमवर्क प्रोडक्ट भाई कनेक्टिंग वंस आइसोलेटेड पार्टी यूजिंग स्टेट चैनल। तो इसको यहाँ पर क्या कि आप स्टडी करो, और ये जो बैक्ड है वो रिपल के को फाउंडर क्रिस लार्सन, वो इसको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, हु वाज द लीड इन्वेस्टर इन इट्स अ 10 मिलियन सीड राउंड इन सितंबर 2024। ये यहाँ पर क्या कि न्यूज भी है यहाँ पर। इफ़ यू विल सी, रिपल को फाउंडर लीड 10 मिलियन रेज फॉर डिसेंट्रलाइज क्लियरिंग। तो यहाँ पर जो रिपल के को फाउंडर है वो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं 2-3 पॉइंट और कवर करूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो यहाँ पर सेटलमेंट डिले नहीं होगा, और दूसरी चीज़ क्या है कि कोई लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी बड़ी चीज़ जो यहाँ पर क्या कहने आ रही है, दिस कुड पुश एक्सआरपीएल टू हैंडल मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। 80+ ब्लॉकचेन के बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बात कर चुका हूँ, और लेस गैस फीस लगेगी। जो लुइस बेलेट यहाँ पर क्या है कि येलो के को फाउंडर है, उनका कहना है वी आर बिल्डिंग द इंजन दैट मेक टोकनाइज एसेट लिक्विड। तो आने वाला टाइम जो है टोकनाइजेशन का है, आने वाला टाइम जो है आरडब्ल्यू का है। और कई सारे र्यूमर्स यहाँ पर ये भी हैं कि ये जो वीसी से इन्होंने जो मनी ली है उसको ये रिफंड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि टोकन डंप इन फ्यूचर नहीं होगा, नो अनलॉक गेम। और यहाँ पर क्या कि
जो फेयर यहाँ पर क्या है एक तरीके से क्या कि लॉन्च हो पाएगा। कम्युनिटी एंड ट्रांजैक्शन की बात करूँ 60 प्लस लाइव यहाँ पर क्या कि ऑलरेडी एप्लीकेशन है और जब यहाँ पर इनकी पब्लिक सेल हुई थी ऑलरेडी 1 मिलियन कैप यहाँ पर 1 मिलियन विद इन अ फ्यू आवर्स यहाँ पर क्या कि इन्होंने रेज कर लिए थे, विद सोल्ड आउट हो गया था इतनी जल्दी। जो इनके एलेक्सिस जो इनके फाउंडर हैं येलो के फाइंड, वो यहाँ पर क्या कि बैंक को बाई कर रहे हैं, ही इज़ बाइंग द बैंक। और इससे क्या होगा विद पीडब्ल्यूसी एंड डेलॉइट, तो जिसमें क्या है कि बैंक से वेब 2 और वेब 3 का ब्रिज खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर यूनिफाइड लेयर 3 क्लियरिंग नेटवर्क। तो लेट्स सी कि यहाँ पर ये किस लेवल के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर काम करते हैं यहाँ पर। और साथ के साथ यहाँ पर मैं पहले भी यहाँ पर बात कर चुका हूँ कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहा है। इनका यहाँ पर मैंने टेलीग्राम लिंक भी दे दिया है, तो टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं इनका टेलीग्राम, और वहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। इकोसिस्टम वाइज यहाँ पर क्या कि काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, फिनटेक, ट्रेडिंग, गेमिंग, पेमेंट, ऑक्शंस, आरडब्ल्यूए, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो अब मैं यहाँ पर क्या कि मैं फोकस करूँगा बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले यहाँ पर ये टीम वगैरह, ये वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डू मोर स्टडी अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो अब यहाँ पर क्या कि थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन अभी यहाँ पर $1,10,500 के ऊपर चल रहा है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्या कि पॉजिटिव मूव है। और अभी ट्रंप की जो मीटिंग है वो थर्सडे की सेट हो गई है चाइना के प्रेसिडेंट के साथ। तो अब निकल के क्या आता है, अभी तक क्या कि यही डर बना हुआ कि 1 नवंबर को क्या होगा, क्योंकि ट्रंप क्या कि यहाँ पर टैरिफ लगाने वाला है और टैरिफ की वजह से क्या कि मार्केट के अंदर काफ़ी डर बैठा हुआ है कि कहीं यहाँ पर क्या कि हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करें और यहाँ पर क्या कि टैरिफ यहाँ पर लगा दें। अब एक चीज़ जो निकल के आ रही है यहाँ पर, अब जो स्टैंडर्ड चार्टेड है जो यहाँ पर क्या कि हमेशा पॉजिटिव रहता था, वो कह रहा है यहाँ पर क्या कि भाई बिटकॉइन यहाँ पर 1 लाख से नीचे की जा सकता है। स्टैंडर्ड चार्टेड प्रिडिक्ट बिटकॉइन ड्रॉप बिलो 100 के इवन एज ए ग्लोबल मार्क एम टू ग्रोथ टर्न बुलिस। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई 1 लाख से नीचे भी जाएगा तो यहाँ पर क्या कि एक लास्ट चांस होगा और काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर एंट्री होने लगेंगी। तो हमेशा क्या कि 500,000 का टारगेट देता था स्टैंडर्ड चार्टेड, लेकिन अब की बार थोड़ा सा ये बेरिश नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा क्या कि नेगेटिव साइन है यहाँ पर। बाकी ओवरऑल यहाँ पर क्या कि मार्केट के अंदर धीरे धीरे यहाँ पर रिकवरी हो रही है। सो ये यहाँ पर क्या है कि आज की वीडियो में यहाँ पर हमने वजीरेक्स की न्यूज़ कवरी करी, यहाँ पर कॉइनडीसीएक्स की, कॉइनबेस की, और यहाँ पर ट्रंप की, बहुत सारी यहाँ पर अपडेट्स कवर करी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेल में यहाँ पर क्या एनालिसिस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी आएगा, नई एंट्री बनेगी, एक अच्छी यहाँ पर क्या कि लॉन्ग और शॉर्ट बनेंगी। अभी क्या है यहाँ पर मार्केट के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है क्योंकि ट्रंप आने वाला है कल यहाँ पर मलेशिया, और शायद मलेशिया ही यहाँ पर क्या कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो भी आने वाले हैं। और इसमें क्या होगा कि जो चाइना मलेशिया के अंदर प्लस में क्या कि यूएस के अंदर और भी कई पुतिन भी शायद आ रहा है, और अभी एक हेलीकॉप्टर की भी आवाज़ आ रही है, शायद हो सकता है ये पुतिन का ही हो, तो वो थोड़ी बहुत देर में क्या कि यहाँ पर पता चलेगा। सो कुल मिला के क्या निकल के आता है वो यहाँ पर आने वाले 2-3 घंटे में यहाँ पर और क्लियर समझ आएगा, क्योंकि बैक टू बैक अनाउंसमेंट हो रहे हैं और ये हर अनाउंसमेंट क्या है कि मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। थोड़ी देर में क्या न्यूज आती है कि टैरिफ यहाँ पर लगने वाला है, थोड़ी देर में कहते हैं कि भाई चाइना के साथ में बात हो गई है। तो कुल मिला के क्या है कि मार्केट के अंदर इस लेवल का मैनिपुलेशन हो रहा है कि मार्केट के अंदर क्या कि अभी यहाँ पर एक राइट एंट्री के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। सो गाइस, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ अपडेट पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।